हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स यानी कि घात और घातांक। इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इस टॉपिक से संबंधित जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में किसी तरीके का भी कोई डाउट्स बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट यानी कि मान ज्ञात कीजिए। तो 3 की पावर -2 है। सबसे पहला क्वेश्चन है 3 की पावर -2। तो इसके कैसे सॉल्व करेंगे? जब किसी नंबर के ऊपर नेगेटिव पावर होती है तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर होता है यानी कि जो बेस नंबर होता है उसका हम इन्वर्स ले लेते हैं। तो 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ठीक है। और जो पावर अब नेगेटिव में है -2 है तो अब ये किस में हो जाएगा? अब ये पॉजिटिव में हो जाएगा, पावर +2। ठीक है। तो इसका इन्वर्स लेंगे और पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। यानी कि 3 की पावर 2 नीचे आएगी तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1/9। अब सेकेंड क्वेश्चन है -4 की पावर -2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ नेगेटिव नंबर आ गया, यहाँ -4 है। ठीक है। क्या है? -4 और इसकी पावर -2 है। तो जब कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसका वो नंबर का आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो पावर है उसको देखेंगे। अगर ये पावर इवन है, ठीक है, ये पावर अगर इवन है तो क्या होगा? तो नेगेटिव बराबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये नेगेटिव है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पावर ऑड है, कितनी ऑड है, तो क्या होगा? तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ही रहेगा। तो ये माइनस जो है माइनस की जगह माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पावर कितनी है? 2 है। 2 एक क्या है? इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है। तो -4 की जगह क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। क्या होगा? +4। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? +4 की जो पावर है वो -2 लिख लेंगे। अब पावर -2 को +2 करने के लिए क्या करेंगे? जो अंदर का नंबर होता है 4 है तो इसका इन्वर्स ले लेंगे यानी कि इसका व्युत्क्रम। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1/4 होगा। तो 1/4 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। और 1/4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होगा और 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी कि 4 की पावर 2 का मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव भी ध्यान रखना है कि इसका आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर तो पॉजिटिव होगा क्योंकि इसके ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है। अगर ये ऑड नंबर होती, जैसे अगर 4 की पावर क्या होता? -4 की पावर -3 या -2 होता, कुछ भी होता, -3 होता। तो -3 क्या है? ऑड नंबर है। सॉरी, कुछ भी नहीं होता, मतलब अगर ऑड नंबर है तब क्या होता? तो -4 की जगह -4 ही रहता। तो माइनस बाहर आ जाता तो 1/4 की पावर 3 हो जाता। ठीक है। तो क्या होता? 1/64 इसका आंसर हो जाता नेगेटिव में। तो -1/64 इसका आंसर हो जाता। तो इसलिए आपको नेगेटिव भी याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 की पावर -5। 1/2 की पावर -5। तो जो माइनस का 5 है इसको प्लस का 5 करने के लिए क्या करेंगे? जो अंदर का नंबर होता है ये वाला, इसका क्या करेंगे हम? इसका व्युत्क्रम या इन्वर्स लेंगे। तो 1/2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम या इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, नीचे का नंबर ऊपर और ऊपर का नंबर नीचे। तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है। इसकी घात 5 हो जाएगा यानी कि पावर 5 हो जाएगा। तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है। और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। जब 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इसका आंसर 32 हो जाएगा। ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये देखिए, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट।
यानी कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। जो आंसर होगा आपका उसको हम धनात्मक घातांक के रूप में लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, -4 की जो पावर है 4 है और यह -4 की पावर 8 है। तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इस माइनस को हम देखते हैं। तो बताइए ये 4 जो है ये इवन नंबर है और ये 8 भी इवन नंबर है, तो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 8। तो माइनस हमने हटा दिया क्योंकि इवन नंबर जो पावर इसके ऊपर है, नंबर के ऊपर, नेगेटिव नंबर के ऊपर, वो इवन नंबर है, तो इसलिए नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, पावर्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो जब बेस इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो और एक दूसरे को जब डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर जो होती हैं एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो या तो हम करेंगे, या तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4 माइनस 8, तो 4 माइनस 8 करेंगे तो 4 की पावर -4 आ जाएगा। तो हमें लिखना है लेकिन पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला 8 ज़्यादा है, ऊपर वाला 4 कम है, तो ऊपर वाले 4 को नीचे लाएंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 4 की पावर 4 है और नीचे 4 की पावर 8 है। ठीक है, और ये बेस इक्वल है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये 8 उधर जाके ये ऊपर वाला नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर 8 और ऊपर वाला कितनी पावर है, 4 पावर है, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/4 की पावर 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1/4 की पावर 4, थोड़ा छोटा लिखते हैं, ये 4 की पावर 4 हो गया। 4 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 4 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 1/256, कितना हो जाएगा, 256। 4 की पावर 4 का मतलब 266, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे याद देख लीजिएगा 4 की पावर 4 कितना आ रहा है, 4 की पावर 4 का मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 4 की, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/2 की पावर 3 और फिर इसकी होल पावर 3। तो क्या है 1/2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 3। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है, सॉरी होल पावर 2 है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो ये वाली जो पावर होती है ब्रैकेट के ऊपर, इससे अंदर वाली पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, 1/, यानी कि 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही रहेगा, तो 1 की पावर 2 ऊपर होगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यानी कि जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है इससे इस वाली पावर को मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर वाली पावर को। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और अपॉन नीचे 2 की पावर 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 1/2 की पावर 6 का मतलब कितना होगा, इसको सिंपल करेंगे, 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो 1/, कितना हो जाएगा, 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं ताकि स्पेस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या है, -3 की पावर 4 है। ठीक है, तो ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है, क्योंकि माइनस ब्रैकेट से बाहर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। अगर ब्रैकेट के अंदर होता तब हम देखते इसकी पावर प्लस है या माइनस है, सॉरी इसकी पावर इवन है या ऑड है, लेकिन नेगेटिव जो है बाहर है, नेगेटिव के ऊपर पावर नहीं है, इसलिए नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। तो क्या है, 3 की पावर 4 है इंटू, अब 5/3 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 की पावर भी 4 होगा ऊपर। ठीक है, इसकी होल पावर 4 है तो 5 की पावर 4 भी होगा और नीचे 3 की पावर भी 4 होगा। तो इस 3 की पावर 4 से ये 3 की पावर 4 कट जाएगा, तो क्या आएगा, -5 की पावर 4, यानी कि 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका, -625। ये माइनस भी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि माइनस नहीं होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
आप जब सॉल्व करेंगे तो पहले स्क्रीनशॉट लेके आप खुद अपने आप से सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम आएगी तब मेरा सॉल्यूशन देखना। अब क्या है, इसमें 3 की पावर -7 है अपॉन 3 की पावर -10 है इंटू 3 की पावर -5 है। तो इसको सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। ऊपर क्या है, 3 की पावर -7 है और नीचे क्या है, 3 की पावर -10 है और इंटू क्या है, 3 की पावर -5 है। यही तो है क्वेश्चन। ठीक है, तो जब बेस इक्वल होता है तभी पावर उनकी आपस में ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं। जब नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, जैसे 3 की पावर -7 इंटू 3 की पावर -5 किस में, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऊपर वाले नंबरों की क्या होगी, पावर ऐड हो जाएंगी। जब नंबर मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, -7 और -5 और नीचे 3 की पावर -10। ठीक है, तो -7 -5 कितना हो जाएगा बताइए। 3 की पावर -7 -5 कितना हो जाएगा, 12 और नीचे क्या होगा, 3 की पावर -10 क्या होगा। इसको दोबारा लिख लेते हैं थोड़ी जगह बना के। क्या होगा, 3 की पावर -12 ऊपर होगा और नीचे 3 की पावर -10 क्या हो जाएगा, 3 की पावर -12 हो गया और नीचे हो गया 3 की पावर -10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 को नीचे लाएंगे तो 12 नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/3 की पावर -10 ऐसी रहेगा और +12 हो जाएगा। ठीक है, तो -10 + 12 कितना होगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा बताइए। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा क्योंकि 12 प्लस के हैं और 10 माइनस के हैं। तो प्लस का यहाँ बचेगा, कितना बचेगा, 1/3 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा, 1/9। 3 की पावर 2 का मतलब 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप सॉल्व करने को ट्राई कीजिए। अगर सॉल्व नहीं होता तब मेरा सॉल्यूशन देखना। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर -3 है, ठीक है, इनटू क्या है, -7 की पावर -3 है। अब ये -7 है और -7 के ऊपर जो पावर है वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है, क्या है, एक विषम संख्या है, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो सबसे पहले हम माइनस बाहर लिख लेते हैं। 2 की पावर -3 इंटू 7 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस ऊपरी रहेगा क्योंकि हमें पावर को प्लस में लिखते हैं। 1/2 की पावर 3 हो जाएगा इंटू 7 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सिंपल कर लीजिएगा। 7 की पावर 3 का मतलब 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो देख लीजिएगा कितना होगा और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 1/8, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 1/8 कितना होगा, 1/8 और माइनस भी है तो माइनस लिखेंगे इंटू 7 की पावर 2 का मतलब 49, यानी कि 7 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 49 करेंगे और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें वैल्यू निकालनी है, कितनी वैल्यू होगी। तो यहाँ क्या है, 3 की पावर 0 है प्लस 4 की पावर -1 है इंटू 2 की पावर 2 है, यानी कि होल ब्रैकेट के बाद इंटू 2 की पावर 2 है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे। कोई भी नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो, अगर मान लो x की पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। चाहे नंबर हो या अल्फ़ाबेट हो या सिंबल हो, किसी के ऊपर अगर पावर 0 आ गई तो उसका मतलब 1 होगा। तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा बताइए, यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा, 3 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, ब्रैकेट है, प्लस फिर क्या है 4 की पावर -1। 4 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1/4 लिख सकते हैं इसको। 4 की पावर -1 को माइनस को प्लस करने के लिए पावर को क्या करते हैं, अंदर के नंबर का उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो 4 है तो 1/4 हो जाएगा और पावर क्या होगी, अब प्लस में हो जाएगी इंटू 2।
इंटू टू, टू है या टू की पावर टू है, सॉरी टू की पावर टू है। अब ये अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 1 कितना होगा 4 और प्लस 1 कितना होगा 4 प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है, इंटू टू की पावर टू का मतलब 4 हो गया, टू की पावर टू का मतलब 4 हो गया, तो 5 अपॉन 4, ठीक है, और इंटू 4, इस 4 से इस 4 कट गया तो कितना आया इसका आंसर 5 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो ट्रिक है, जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, नंबर को इन्वर्स लेंगे या उसका व्युत्क्रम लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ले लेते हैं पहले एक पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1 क्या है, 2 की पावर -1 इंटू 4 की पावर -1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, तो डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 2 की पावर -1 को तो -1 ही अभी रहने देंगे, इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को हमने क्या लिख लिया 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, और इसकी होल पावर -1, क्योंकि ये वाला पावर -1 है तो ये पावर -1 ब्रैकेट के बाद लिख ली मैंने, और नीचे क्या हो गया 2 की पावर -2। तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 की पावर -1 इंटू, अब क्या होगा ये -1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना होगा 2 की पावर -1 और इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगी, अपॉन नीचे क्या है 2 की पावर -2 है, तो 2 की पावर -2 से 2 की पावर -2 कट गया, तो क्या बचा 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/2, और यही इसका आंसर होगा, ठीक है। 2 की पावर 1 को क्या -1 को लिख सकते हैं हम पॉजिटिव करने के लिए पावर को 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पेज को क्लियर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2, सब पे पावर -2 है, ठीक है। तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, जो अंदर का नंबर है 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो इसको हम 2 लिख लेते हैं, और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। जब नंबर अंदर के नंबर को हम इन्वर्स करते हैं या उसका व्युत्क्रम लेते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव के बदले पॉजिटिव हो जाती है। प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस 4 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा कितना होगा 4 होगा, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, यानी कि 2 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 होगा। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया 29 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर कितना होगा 29 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1, और इसकी होल पावर 0 है। तो जब अंदर कोई भी नंबर हो, किसी तरीके से भी नंबर हो, जैसे 1 + 4 + 5 अगर इस तरीके से भी लिखा हो और इसकी पावर 0 हो तो इसका मतलब भी 1 होता है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 आ जाती है तो इसका वैल्यू या उसका मान कितना होगा, उसका मान 1 हो जाएगा। अब अंदर कुछ भी हो, चाहे ऐड करके लिखा हो, चाहे मल्टीप्लाई करके लिखा हो, चाहे डिवाइड करके लिखा हो, ये कई सारे नंबर हैं जो ऐड हो रहे हैं, लेकिन इसकी होल पावर कितनी है 0 है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि अंदर कुछ भी हो, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, अगर इसके पावर 0 लगी है तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मान जो होगा या इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी।
तो इसका जो 4 है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको लिखते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -2/3 की पावर -2 और उसकी होल पावर 2। क्या है, -2/3 की पावर -2 और उसकी होल पावर +2, इसकी होल पावर +2, यही तो है, -2/3 की पावर -2 और उसकी होल पावर +2। तो सबसे पहले माइनस को क्या करेंगे, इसके इवन नंबर है, क्योंकि माइनस में जो अंदर नंबर है उसके ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले ये हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और 2/3 की पावर -2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 इन्वर्स कर लेते हैं, पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं, 3/2 की पावर 2, और अब ये इसके ऊपर होल ब्रैकेट है और इसके ऊपर पावर 2 है। अब इसको क्या करेंगे, फिर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है और इसके ऊपर पावर है 2, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है और इसके ऊपर पावर जो है 2 है, तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये माइनस फिर क्या बन जाएगा, सॉरी ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा, पहले ही मैंने गलत कर दिया क्योंकि इवन था, तो माइनस जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये पहले ही प्लस बन जाएगा। ठीक है, 2 इवन नंबर है तो इसको ठीक कर लीजिएगा, पहले ही ये प्लस बन जाएगा, अब ये प्लस ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो जब पावर के ऊपर जब दूसरी ब्रैकेट में फिर पावर होती तो क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 × 2। ठीक है, यानी कि ये वाली पावर और ये वाली पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/2 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3/2 की पावर 4। ठीक है, सॉरी इसको ठीक से लिखते हैं नीचे, 3/2 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 का मतलब क्या, कितना हो गया, 81 हो गया, यानी कि 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16 हो गया, तो 81/16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है 5th नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 81/16, 81/16 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, इवेल्युएट यानी कि मान ज्ञात कीजिए। तो 8 की पावर -1 है, इंटू 5 की पावर 3 है, डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4 है। तो इसको नेक्स्ट पेज में लिखकर सॉल्व करते हैं। 8 की पावर क्या है, -1 है, इंटू 5 की पावर 3 है, इंटू 5 की पावर 3 है, और डिवाइडेड बाई कितना है, 2 की पावर -4 है। तो डिवाइडेड बाई कितना है, 2 की पावर -4 है। ठीक है, अब 8 को हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 और इंटू 2, यही तो लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, यहाँ जगह कम पड़ेगी, नीचे लिखते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 और इंटू 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 × 2 4 और इंटू 2 8। तो इसकी पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4। ठीक है, अब ऊपर 2 × 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 हो गया। क्या हुआ, 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -4। ठीक है, अब इसको थोड़ा पेज ऊपर क्लीन कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। अब क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू -1, तो 2 की पावर ऊपर क्या होगा, -3 होगा, इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा, और नीचे 2 की पावर -4 हो जाएगा। अब 2 की पावर -4 है, इस -4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 2 की पावर -3 है, और ये जो नीचे पावर है जब डिवाइड करती है तो ऊपर जाके क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो माइनस की जगह क्या ऊपर क्या होगा, सॉरी ऐड नहीं होती है, सब्सट्रैक्ट होती है, तो एक माइनस पहले ही आएगा। ठीक है, और एक माइनस का 4 है, तो ऊपर जाके ये क्या होगा, ये हो जाएगा सब्सट्रैक्ट इंटू 5 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई, अब कुछ नहीं बचा, डिवाइडेड बाई 1 बचा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1।
अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर -3, जब डिवीजन में पावर्स होती हैं और बेस सेम इक्वल होते हैं तो डिवीजन में क्या होती हैं, पावर सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या मैंने ये माइनस सब्सट्रैक्ट किया है, यानी कि माइनस सब्सट्रैक्ट किया है, और नेगेटिव का -4 है तो नेगेटिव का -4 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो 2 की पावर -3 + 4 है, ठीक है, इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1। तो 2 की पावर -3 + 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 125। 5 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 125। तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 250 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 250, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 250 इसका आंसर आ जाएगा। जब मल्टीप्लिकेशन में पावर होती हैं तो वो ऐड होती हैं, जब डिवीजन में पावर होती हैं तो वो सब्सट्रैक्ट होती हैं। लेकिन किस केस में, जब बेस इक्वल होना चाहिए, जैसे x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर m और -n, नीचे वाला ऊपर जाके -n हो जाएगा, या ऊपर वाला नीचे लाएंगे तो 1/x की पावर n - m, ये भी हो सकता है इसका 1/x की पावर n - m, ऊपर वाला नीचे लाके भी हम घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही जब पावर मल्टीप्लिकेशन में होती हैं तो क्या होता है, ऐड हो जाती हैं। कैसे ऐड होती हैं, जैसे x की पावर m है इंटू x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर m और +n, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ये इक्वेशन जो है इक्वल हो जाए, 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। 5 की पावर क्या है, m है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 है, डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3 है, इक्वल टू 5 की पावर 5 है, ठीक है, यही तो है, इक्वल टू 5 की पावर 5। जब डिवीजन में होती हैं, ये क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है, इक्वल है, 5 के इक्वल है, और डिवाइड कर रही हैं तो पावर क्या होती है, ऊपर जाके घटती है। तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर m ऐसी रहेगा, फिर माइनस घटने का मतलब यानी कि सब्सट्रैक्ट करने का मतलब माइनस, और ये पावर कितनी है, -3 है, तो -3 ऐसे ही रहेगा ऊपर जाके, ठीक है, इक्वल टू 5 की पावर 5। तो पावर कितनी हो जाएगी, लेफ्ट साइड में 5 की पावर m और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब दोनों तरफ बेस इक्वल है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो क्या करेंगे, इनकी जो पावर है उसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इनकी जो पावर है उनकी कंपैरिजन दोनों साइड हो जाएगी जब बेस इक्वल है। तो पावर्स की कंपैरिजन करने पर तो m+3 कितने के इक्वल हो जाएगा, m+3, यानी कि इधर पावर कितनी है, m+3 है, और राइट साइड में पावर कितनी है, 5 है, तो m+3 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 - 3 इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। m इक्वल टू कितना आया, 2, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन है। अब इनको क्या करना है, नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 और 60। तो 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है, 1/160 मीटर के इक्वल होता है। तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ऊपर 1 को ऐसे ही लिखने देते हैं। अब 1 के आगे जितने भी जीरो होते हैं, कितने जीरो हैं, 6 है, ठीक है। तो 6 जीरो को तो हम लिख लेते हैं 10 की पावर 6, ठीक है। और ये जो 1 है तो 1 × तो कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं m है और इसके आगे 1 2 3 4 जीरो हैं, तो हमको क्या लिख सकते हैं, इसको m × 10 की पावर कितने जीरो हैं, 4, तो 10 की पावर 4 लिख लेंगे।
तो वही मैंने किया है। 1 के बाद कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 1 इंटू 10 की पावर 6, यानी कि नंबर के बाद जितने भी जीरो होते हैं उसको इंटू 10 की पावर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर 6 जीरो है तो इंटू 10 की पावर 6 नंबर लिखने के बाद, तो यहाँ नंबर क्या है 1 है, तो 1/1 इंटू 10 की पावर 6, 1 तो ऊपर है ही, तो 1/1 इंटू 10 की पावर 6 लिख लिया हमने। अब 10 की पावर 6 हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। क्या करेंगे, अब ये है 1/1 इंटू 10 की पावर 6 है, इसको हम ऊपर ले गए 10 की पावर 6 को, तो ऊपर जाके क्या होगा, 10 की पावर -6 हो जाएगी 1 इंटू, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 1, क्योंकि 10 की पावर ऊपर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो गया। तो इस 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम रहता है, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो 1 माइक्रोन, ठीक है, 1 माइक्रोन किसके इक्वल हो गया, 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया का साइज कितना है, 0.1 2 3 4 5 6 0 और 5, कितना है बैक्टीरिया का साइज। दोबारा इसको क्लियर कर लेते हैं पेज को, 0 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 0 और उसके बाद 5, उसके बाद 5। अब क्या है यहाँ, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है, क्या नंबर है, डेसिमल, और डेसिमल के बाद यानी कि 6 डिजिट, 6 जीरो के बाद एक हमारा नंबर है 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो कितने नंबर शिफ्ट करेंगे, जब डेसिमल को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो जितनी डिजिट के इक्वल शिफ्ट करते हैं उसको ही उतना ही 10 की पावर माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो कितने डिजिट करेंगे हम, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट और 7 डिजिट। कितने डिजिट करेंगे, 7 डिजिट। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर कितना लगाएंगे, -7। जब डेसिमल पॉइंट को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर किस में लिखते हैं हम, निगेटिव में, और जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर किस में लिखते हैं हम, पॉजिटिव में। और कितने डिजिट हम शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही पावर हम उसको ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट शिफ्ट किया, तो 5 इंटू 10 की पावर -7 हो गया, ठीक है। 7 डिजिट करने के बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 5.0, ठीक है। तो 5.0 इंटू 10 की पावर -7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये अभी मैंने बताया था इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हम काउंट करेंगे 10, ये डेसिमल के से राइट साइड में हम मूव करेंगे, ठीक है। जब राइट साइड में मूव करते हैं तो ये तो हमने बता दिया 10 की पावर माइनस होता है, लेकिन कितने माइनस होता है वो हम काउंट करेंगे डिजिट के इक्वल। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट, 11 डिजिट, 12 डिजिट और 13 डिजिट, ठीक है। तो 10 की पावर -13 हो जाएगा, ठीक है। और क्या 13 शिफ्ट करने के बाद क्या नंबर बचेगा हमारा, 85 बचेगा, क्योंकि 85 से पहले 0 लिखने का कोई फिर मतलब नहीं है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम इसको जो नंबर होता है उससे 10 से छोटा लिखते हैं, यानी कि हम इसको क्या लिख लेंगे, 8.5 लिख लेंगे, ठीक है। और एक पावर कम हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। या ये जो नंबर शिफ्ट करेंगे तो हम कहाँ तक शिफ्ट करेंगे, ऐसे दूसरी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका आंसर तो 8.5 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। दूसरे तरीके से करते हैं, हम नंबर एक डिजिट तक शिफ्ट करेंगे, कहाँ तक, 8 तक शिफ्ट करेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे 8.5, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे, तो कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, अब 12 डिजिट के इक्वल शिफ्ट करेंगे 8 तक, तो क्या हो जाएगा 8, और उसके बाद पॉइंट आ जाएगा 0.5, और कितने हमने शिफ्ट किया 12 के, तो 12 10 की पावर -12, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3186। अब यहाँ पॉइंट नहीं है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे, क्या करेंगे, राइट साइड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10,
ठीक है, एक डिजिट हम लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पॉइंट है, डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है, ये डेसिमल है। तो डेसिमल को हम कितना शिफ्ट कर रहे हैं, 10 डिजिट लेफ्ट साइड में। तो डेसिमल को जब 10 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो उतना ही 10 की पावर प्लस होगा। 10 की पावर, अगर 10 डिजिट शिफ्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर 10 हो गया लेफ्ट साइड में, और जब राइट साइड में अगर शिफ्ट करते तो पावर 10 की पावर -10 हो जाता। तो यहाँ क्या बचा, 3.186 बचा। क्या बचा, कितना शिफ्ट किया हमने, 10 डिजिट, ठीक है, तो 3.186 बचा। तो क्या लिखेंगे हम, 3.186 इंटू 10 की पावर 10, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 10 की पावर 10, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं हम इसको, कितना शिफ्ट किया हमने, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि पॉइंट हम कहाँ लगा रहे हैं, एक, इसको काउंट फिर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं 10 के बाद, तो क्या हो जाएगा 3.186 इंटू कितने के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं, 10 डिजिट के बाद, तो उसको हम लिख लेंगे 10 की पावर 10, क्योंकि जब राइट से लेफ्ट चलते हैं तो हम पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जब लेफ्ट से राइट चलते हैं तो पावर नेगेटिव होती है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 में हम लेफ्ट से राइट हमने शिफ्ट किया था डेसिमल, तो पावर जो थी नेगेटिव में थी। यहाँ डेसिमल है नहीं तो डेसिमल हमने मान लिया, यहाँ लास्ट में डेसिमल है, और इसको हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो पावर कितनी हो गई, पॉजिटिव में हो गई। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो 3.02 इंटू 10 की पावर -6 है। देखिए अब 10 की पावर -6 का मतलब क्या है, इससे डिवाइड 10, इसको जब पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.02 अपॉन 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 की पावर 6 का मतलब नीचे कितने जीरो हो गए, 1 और 6 जीरो हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 6 का मतलब 1 और 6 जीरो उसके साथ, तो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं, मैं एक बार लिख के बता देता हूँ। 3.02 अपॉन 1 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होगा, तो इससे डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, लेकिन जो सिंपल तरीके से सॉल्व करना मैं बता दे रहा हूँ, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर पावर नेगेटिव में है और इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, पावर हम नेगेटिव में है तो यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो हम ये पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव पावर में हम क्या करते हैं, नंबर जो ये होती है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं इसको यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए। जो डेसिमल होता है तो उसको हमें 6 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद हमें 3.02 है। अब तो 3 के पहले हम 0 लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, तो हम इस डेसिमल को क्या करेंगे, 6 पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -6 है तो इसको यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो कितना शिफ्ट होगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 और 5 0 और 3 0 2, ये यूजुअल फॉर्म में हो जाएगा इसका आंसर। अगर पावर पॉजिटिव होती तब क्या करते, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पावर पॉजिटिव होगी तो क्या करना है, उसका कैसे सॉल्व करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4.5 इंटू 10 की पावर 4 है, कितना है, 4.5 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पावर जो है पॉजिटिव है, ये आपको ध्यान रखना है, पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो 4.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम 3 जीरो और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 4 डिजिट हो गए, इंटू 10 की पावर 4 लिख लिया। क्योंकि जब पावर प्लस में होती है तो हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट, ये पावर हटाने के लिए डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, कितने डिजिट के इक्वल, 4 डिजिट के इक्वल, क्योंकि 10 की पावर 4 है तो जितनी पावर होती है उतना ही हम पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसको हम 4 डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 5 और 1
230। ठीक है, अब पॉइंट क्या आ गया लास्ट में, तो लास्ट में पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 45,000 ये इसका आंसर हो जाएगा। और पावर नेगेटिव में होती है तो हम डेसिमल को किस में शिफ्ट करते हैं पावर हटाने के लिए? लेफ्ट साइड में। ये आपको याद रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है एवेलुएट 1/3 की पावर -1, 1/4 की पावर -1 और इसकी होल पावर -1। ठीक है, तो जो 1 क्या है 1/3 की पावर -1, तो 1/3 की पावर -1 है, प्लस कितना है 1/4 की पावर -1 है, 1/4 की पावर -1 है और इसकी होल पावर कितना है -1 है। तो 1/3 की पावर -1 का मतलब क्या हो गया? इसको पावर प्लस करने के लिए क्या करेंगे, अंदर का जो नंबर है इसका इनवर्स या व्युत्क्रम ले लेंगे। तो 1/3 का इनवर्स क्या होगा? 3 होगा या 3/1, लेकिन नीचे 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा। तो इसकी पावर अब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 की पावर -1 का मतलब क्या होगा? 4/1, 4/1 का मतलब 4 ही रहेगा, इसकी पावर 1 हो जाएगा और इसकी होल पावर -1। ठीक है, तो 3 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। 4 की पावर 1 का मतलब 4 हो गया, तो कितना हो गया? 7 हो गया, 7 की पावर -1। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं, 7 की पावर -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 की पावर -1 और 7 की पावर -1 का मतलब क्या होता है बताइए? 1/7। 7 की पावर -1 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/7। फिर से लिख लेते हैं इसको डिलीट करके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। 7 की पावर -1 का मतलब 1/7 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपके जितने भी डाउट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।